हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम देखने वाले हैं साथियों। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं साथियों कि ऐसा आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे साथियों, क्योंकि इसमें जैसे बताया गया है आप लोग बिल्कुल सब तथ्य लिए गए हैं साथियों। जो भी इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए शुरू से लेकर अंत तक। साथियों, जो पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव। जो गुरुदेव है, गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है, गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है साथियों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अच्छा, ठीक है साथियों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एकमात्र ऐसे ज्ञात व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय गान लिखा है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा जनगण मन है साथियों, राष्ट्रीय गान, इसको गाने में जो है साथियों 52 सेकंड लगता है। और राष्ट्रीय गीत जो है साथियों, इसको गाने में जो है 65 सेकंड लगते हैं। तो ये भी लिखे हैं राष्ट्रीय गान। और साथियों, बांग्लादेश का जो अमार शुमार बांग्ला है, वहाँ का राष्ट्रीय गान, उसको भी लिखे हैं। और श्रीलंका के लिए बंगाली में नमा नमा जो है श्रीलंका लिखे हैं साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखिए, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और देखिए यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर को द बर्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, मूल रूप से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। क्या है? तो साथियों, उनका एक उपन्यास है साथियों, तो उसी को साथियों ये लिखे थे। किस भाषा में लिखते थे? तो साथियों बंगाली भाषा के कवि थे। और देखिए, वो 1913 में साथियों गीतांजलि साथियों जो है, वो साहित्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय और एशिया में प्रथम थे साथियों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको याद करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों, सरोजिनी नायडू जी को भारत का जो है कोकिला कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे को कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए ह्यूम ने करी थी। तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कानपुर अधिवेशन 1925 में वहीं पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो साथियों एनी बेसेंट थी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे जी, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जो देश बंधु के नाम से साथियों चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जो चित्तरंजन दास जी हैं और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में करी थी। जो इलाहाबाद का वर्तमान नाम हो गया साथियों प्रयागराज हो गया है। तो देखिए यहाँ दिया है कि साथियों जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि चित्तरंजन दास किन के गुरु थे? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। अगला यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद यानी प्रयागराज में की, जिसमें CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, कि जो CR दास है साथियों क्या थे? तो अध्यक्ष थे। और वहीं मोतीलाल नेहरू क्या थे साथियों? इसके सचिव थे। भाई बिल्कुल मत भूलना यार, ये आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ये जरूर याद रखिएगा साथियों। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निराला के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी जी को जाना जाता है साथियों। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी। और जूही की कली साथियों निराला की पहली कविता मानी जाती है साथियों। ये नेट GRF में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग समझ सकते हैं। और साथियों, लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, बाल गंगाधर ने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी। पहला, एक्टिम होम इन वेद साथियों ये लिखे हैं। दूसरा, द ओरियायन। और तीसरा, गीता रहस्य के लेखक कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक। साथियों तीनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, 1893 में उन्होंने गणपति महोत्सव और 1895 में शिव जयंती शुरू की। किसने? तो साथियों कौन किए थे बताइए? बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। अगला, 1881 में उन्होंने केसरी जो कि मराठा में और मराठा जो कि अंग्रेजी में अखबार शुरू किए। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो साथियों मराठी भाषा में। वहीं मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो साथियों अंग्रेजी भाषा में। इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। और देखिए साथियों, इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। आइए आप लोग को मैं दिखाते चलूँ।
कि जो साथियों वैलेंटाइन चिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। और यही बाल गंगाधर तिलक जी हैं, यही दिए थे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी बोले हैं। अगला, शांति पुरुष यानी किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं साथियों, इनका जो जन्मदिन है जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। साथियों इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य संभाला। अच्छा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। साथियों इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 1964 से लेके 1966 ईस्वी के बीच में थे और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और साथियों ये जो है जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं। उन्होंने 1935 के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी दिए हैं साथियों। अगला देखिए, और यहाँ पे साथियों इनके बारे में दिया है कि 10 जनवरी 1965 के भारत पाक युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि सदा के लिए चले गए। कौन? तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला, उनकी समाधि स्थल का जो नाम है वो विजय घाट है। साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैं इसमें बता दिया हूँ कि विजय घाट किनका समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला, शहीद ए आजम, तो भगत सिंह जी को कहा जाता है शहीद ए आजम। साथियों भगत ने बलवंत सिंह उपन्यास के प्रताप के लिए लेख भी लिखे। साथियों लगभग 6 महीने तक भगत सिंह ने हिंदी पत्रिका प्रताप के लिए बलवंत उपनाम से लिखा था। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। भगत सिंह ने पंजाब यानी लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की। साथियों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो साथियों इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहाँ किए थे? तो साथियों पंजाब के जो है लाहौर में किए थे नौजवान सभा की स्थापना। अगला साथियों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 1925 में या 26 में किए थे। अगला, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। आप लोग जानते होंगे कि जो शहीद दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। साथियों ये डेट पूछा जा सकता है कि कब फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो 7 अक्टूबर 1930 को। ठीक है भाई, याद रखिएगा। अगला, नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाई, सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना जो है साथियों कलकत्ता में किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी ने साथियों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित किए थे, यानी बोले थे सबसे पहले। उन्होंने साथियों दिल्ली चलो का नारा दिया और जय हिंद का भी नारा दिया। द इंडियन उनकी आत्मकथा है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बनता है, तो सुभाष चंद्र बोस द इंडियन उनकी आत्मकथा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी यानी शेर पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है साथियों। लाला लाजपत राय जी के अखबार याद कर रखिएगा। कोहिनूर है पहला, तो साथियों कोहिनूर। दूसरा है पंजाबी। तीसरा है वंदे मातरम। चौथा है द पीपल। साथियों ये याद रखिएगा। और ये बताते चलो कि 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। और साडर्स के द्वारा इनको गोली मारा गया था साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका बदला है साथियों ये सब लिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न के साथियों बढ़ते हैं। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। साथियों भारत का जो राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति साथियों यहीं रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक साथियों ये सेवा किए हैं। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जाना जाता है साथियों। श्री राजगोपालाचारी जी ने राजा जी के नाम से जाना जाता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला, उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी। श्री राजगोपालाचारी जी जो हैं साथियों वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी हैं। अगला, आधुनिक मीरा साथियों महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। और मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की रचना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक साहू परिवार में हुआ था।
और 11 सितंबर 1987 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका निधन हुआ। साथियों फर्रुखाबाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा, नेट जेआरएफ में क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न बनते हैं, महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है, और उन्हें महात्मा गांधी ने महापना की उपाधि दिए थे साथियों, महामना की उपाधि दिए थे। अगला, मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होगी के नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी साथियों क्वेश्चन बना है, जरूर याद रखिएगा। और हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की और इसके अध्यक्ष भी थे साथियों। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। और मालदीव 1909 से 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे साथियों। ये क्वेश्चन बन सकता है, कब कब बने थे? तो 1909 में बने थे और 1918 में। अगला, देश बंधु बंगबंधु तो शेख अब्दुल्ला के जाना जाता है साथियों। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर के रूप में जाना जाता है। फ्लेम ऑफ चिनार शेख अब्दुल्ला की आत्मकथा है, इंपॉर्टेंट है। और पुस्तक के संपादक खुशवंत सिंह हैं साथियों, ये भी याद रखिएगा। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे साथियों, और वे ईरान और भारत में के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। भारत का नेपोलियन आप लोग जानते होंगे कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों। और देखिए यहाँ मैं बताते चलूँ कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ बोले थे साथियों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो साथियों सिर्फ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।